नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी, प्रवक्ता सर्जन सनातन पार्टी। दोस्तों, आजकल ये जो सनातन शब्द जो है चर्चा में आ गया है और कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो कि इस शब्द पे बड़ी उनको परेशानी हो रही है, बड़ी आलोचना कर रहे हैं और सनातन धर्म को तथा कथित वैज्ञानिक आधार पर खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मुझे पीड़ा तब होती है जब मैं देखता हूं कि अपने को बौद्ध धर्म के अनुयायी करने वाले भी ऐसी बात कर रहे हैं, जिसमें एक नाम तो यूपी से ही है जिसको आप जान ही रहे हैं। सुबह सुबह मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। तो ऐसा है कि मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं बौद्ध धर्म के बारे में। आपने सुना होगा, एक एस.एन. गोयनका साहब हैं या थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी विपश्यना, और मैंने उस पुस्तक को कई बार पढ़ा और उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा भी हुआ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। मैं सनातनी हूँ, लेकिन मुझे किसी पुस्तक को पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, इंक्लूडिंग विपश्यना, क्योंकि हर जगह विष से भी, सनातन हमारा कहता है कि विष में से भी अमृत तलाशो, विषादप्यमृतम ग्राह्यम। बहरहाल, तो ये गोयनका साहब किसी फॉरेन कंट्री में, मोस्ट प्रॉब्ली बर्मा में थे शुरुआती ज़िंदगी में, और उनके जीवन का काफ़ी हिस्सा वहीं पे गुजरा। तो इनको माइग्रेन की बीमारी थी, अधकपारी, शुरू के दौर में। तो इनके जो इंग्लिश टीचर थे, उन्होंने किसी विद्यालय के प्रोफेसर या टीचर का नाम बताया कि आप उनके पास जाओ और वो आपकी ये बीमारी ठीक कर देंगे, विपश्यना आपको सिखाएंगे वो। तो ये साहब गए, गोयनका साहब, और वो जो टीचर थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे और विपश्यना के ज्ञाता थे, उनके पास गए, अपना परिचय बताया और पूछ लिया कि क्या विपश्यना करने से मेरा माइग्रेन सही हो जाएगा। तो उस टीचर ने इनको जवाब दिया कि यू गेट लॉस्ट, क्योंकि धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है। और उसके बाद वो बहरंग खाली हाथ लौट आए, अपने उस टीचर के पास गए, बोले ऐसा ऐसा। उन्होंने बोला अरे भाई, आपको ये नहीं कहना था ना कि ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। जब आप धर्म की शरण में गए हैं, धम्मम के, तो वहाँ पे तर्क आप क्यों लगाने लगे। फिर दोबारा गए और इन्होंने विपश्यना की पहली या दूसरी क्लास की होगी कि इनका माइग्रेन ठीक हो गया। और तब गोयनका साहब ने अपनी बाद की ज़िंदगी में, आफ्टर 50 ईयर्स or so, उन्होंने भारत आकर के बहुत सारे विपश्यना केंद्र खोले और रोज़ सुबह जो है उनका आध्यात्मिक प्रवचन विपश्यना के बारे में टेलीविज़न पे आता रहता था। आजकल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ही इज़ नो मोर। कहने का मतलब ये है कि ये जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इनका तो जो कोर चीज़ है, जो अंदरूनी चीज़ है, इंट्रिंसिक चीज़ जो है, वो ये बताती है कि धर्म में तर्क का स्थान नहीं है। फिर दूसरे धर्म के बारे में, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ बौद्ध धर्म है, उसके बारे में आप ये क्यों कर रहे हैं कि तर्क की कसौटी पे कि 4 बाहु 10 बाहु कैसे हो सकता है। अरे इतनी सारी बातें हैं जिसको कि विज्ञान अभी अध्यात्म को, आइंस्टीन ने भी कहा था कि विज्ञान की पराकाष्ठा से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है। विवेकानंद जी ने कहा, सबको पढ़ो, विभोर आलोचना करने से पहले स्टालिन भाई, मौर्य भाई, आप लोग थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए, सनातन के बारे में पढ़िए। आलोचना करने से पहले किसी चीज़ की गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।